भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे बीच में बीकानेर के लोकप्रिय सुंदर महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर दिग्विजय सिंह सर, हमारे बीच में है डॉक्टर द्वारका जी पचीसिया सर, हमारे बीच में है श्रीमान जेपी व्यास जी, श्रीमान किशन जी चौधरी। एक बार जोरदार तालियां इन सभी हमारे अतिथियों के लिए। आपसे करबद्ध निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में है श्री अनिल जी बोड़ा सर, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां मंजू मैम के लिए। राष्ट्रमुक्ति केंद्र नई किरण के संयुक्त तत्वावधान और एनएल जैसी मगरराम पुनरिया फाउंडेशन और बीकानेर पुलिस हमारे समस्त विद्यार्थियों को समस्त जन्मी जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश भरे, यही माँ से मेरी प्रार्थना है। हे शारदी माँ, हे शारदी माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माता। सभी के जीवन से अंधकार को दूर करके, अज्ञान को दूर करके हमारे जीवन में उजाला भरे, हमारे जीवन में प्रकाश भरे। माँ से यही प्रार्थना है। विद्या का ये जो मंदिर है जिसमें हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ बैठी है, प्रकाश यहाँ से लेकर जाए और पूरे संसार में प्रकाश फैलाए, यही मेरी निवेदन है। आज का ये कार्यक्रम सर अनिल जी सर प्लीज। नशा उसको धीरे धीरे खत्म कर देगा, तो उससे हमारी जो सनातन परंपरा है, अति परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं हमारे बीच में पधारे हुए परम आदरणीय श्रीमान जेठानंद जी व्यास अभिनंदन करता है। एक बार जो मैं हमारे महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की जो परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर मंजू मीणा मैम से निवेदन करूंगी कि पुष्पगुच्छ भेंट करके दिग्विजय सर हमारे एमएलए सर का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियां। मैं मंजू मीणा मैम से निवेदन करूंगी कि वो पुष्पगुच्छ भेंट करके सर का स्वागत अभिनंदन करें। महाविद्यालय परिवार आपका स्वागत अभिनंदन करता है सर। हमारी एक महाविद्यार्थी हमारे बीच में है रविंद्र जी सर से मैं निवेदन करूंगी कि हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय का मोमेंटो देकर, स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। महाविद्यालय परिवार आपका स्वागत अभिनंदन करता है। श्रीमान द्वारका जी पचीसिया, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी सर के स्वागत के लिए मैं महाविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर उज्जवल को अभिनंदन करें। मैं मोनिका मैम से निवेदन करूंगी। हमारी बेटियां जो है बिल्कुल शांति से सुन रही है। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नीचे करो, हाथ नीचे रखो। आप वो भी हटा लो उसको। आपका हाड़ी में मैं हमारे बीच में विराजमान सर उस साइड आपका हार्दिक स्वागत। हिमांशु कांडवाल मैम और अंजू सांगो मैम से निवेदन करूंगी कि पुष्प भेंट करके सर का स्वागत अभिनंदन करें।
उनके प्रेरणा स्रोत हमारे महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर नवदीप सिंह बैद सर। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, हमारे महाविद्यालय जो प्राचार्य सर हैं वो हमें हमेशा सहयोग प्रदान। महाविद्यालय प्राचार्य सर का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं डॉक्टर अंजू सांगा मैम से निवेदन करूंगी कि मैडम उस साइड जो बेटियों के लिए, हमारे स्टाफ के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कोई भी कार्य हो, सर हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं। और ज्योति प्रकाश जी हमारे अंकुश का मतलब क्या होता है? हाथी जैसे विशालकाय, जो हाथी जैसे विशाल। और रविंद्र जी से निवेदन करूंगी कि अनिल जी घोड़ा सर और जेपी व्यास जी को इस प्रतिचित्र प्रदान करें। आपका हमारा महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे महाविद्यालय सर का अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार। आज के कार्यक्रम मेरे अग्रज और डोंगर महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर दिग्विजय सिंह जी, इसमें अनिल घोड़ा मेरे क्लासमेट है। हम कोर्ट स्कूल में 9th से हम सब क्लास में साथ पढ़ते थे। और ज्योति प्रकाश गंगा जी, रविंद्र जी और सभी फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे बच्चों, आज हमारे इस महाविद्यालय में वास्तव में बहुत अच्छा, हमारे महाविद्यालय में जो मेरिटोरियस बच्चियां हैं, जैसे कि हमने गणतंत्र दिवस वाले दिन 26 जनवरी को हमने हमारे यहाँ रेंजर के अंदर और एनएसएस में जिसने सबसे अच्छा कार्य किया था, उन 3 बच्चों को हमने वो पुरस्कार स्वरूप भेंट किए थे। आज हम इस महाविद्यालय में जो मेरिटोरियस बच्चियां हैं, जो बीए में, बीएससी में, हमारे बीच में नशा मुक्ति से संबंधित एक एनजीओ भी हमारे बीच में है, ज्योति प्रकाश गंगा जी और रविंद्र हर्षी भी आए हैं। वो आपको एक छोटी सी एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे नशा मुक्ति से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंजू मैडम मैम से निवेदन करूंगी कि वो डायस पर आए और राष्ट्रीय सेवा योजना जो हमारे महाविद्यालय में संचालित है को स्कूटी वितरण की गई। और इसके आगे हमारी जो तीनों स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और यहाँ पर पीजी 6 विषयों में संचालित हो रहा है, उसकी जो मेरिटोरियस जो छात्राएं हैं उनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। विविधतापूर्ण कार्यक्रम जिसका मुख्य उद्देश्य हमारी छात्राओं को प्रोत्साहित करना है, उन्हें सम्मानित करना है और नशे के प्रति नए बनाने की जरूरत है। दुकानों से लेकर नशे की वस्तुएं, ये सब बातें और दृश्य जहां मन को कचोरे, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न जो ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि आते रहे तो कैसे समाज की प्रगति होगी। युवाओं के साथ व्यथित हो जाता है। ये समय है संकल्प लेने का, लोगों को जागरूक करने का, उसे अवगत करवाने का, एक साथ मिलकर अभियान को समाज की परिकल्पना को मूर्त रूप दे पाएंगे। और लेकिन इसका प्रभाव इतना गंभीर है कि व्यक्ति, परिवार, समाज हमारे द्वारा ही पोषित की गई एक ऐसी आदत है जो नहीं बल्कि महाविद्यालय में आने वाली प्रत्येक छात्राएं हमारी बेटी है और उनको अच्छे संस्कार, अच्छे उनके अंदर ज्ञान भरना वो हमारा दायित्व है और हम शिद्दत के साथ इसको निभाएंगे। एक बार जोरदार तालियां अनुशासित हमारे सामने जो हमारी बेटियां बैठी हैं उनके लिए। महाविद्यालय में एक नशा मुक्ति केंद्र नई किरण संचालित हो रहा है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना जिसकी प्रभारी डॉक्टर रविंद्र शर्मा सर और मैं हूँ, तो राष्ट्रीय सेवा योजना में आज का जो हमारा कार्यक्रम है इसकी थीम हमने रखी और नशा जो बड़े पैमाने पर हमारे समाज को लिए है कि विधायक महोदय प्रयासरत है जहाँ जहाँ
भी हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर अगर नशा किसी भी तरह से संचालित हो रहा है तो वहाँ हम समझाइश करेंगे, वहाँ हम प्रेरित करेंगे कि नशे को किस प्रकार से खत्म किया जाए की तरफ से और मगराम कुलरिया फाउंडेशन की तरफ से। तो बेटियां इसमें अपनी भूमिका किस प्रकार से निभा सकती है सर आपको बताएंगे। एक बार तालियां सर के लिए। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रवाद की सूझ को जिन्होंने वस्तु मानकर के अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे लोक लाडले विधायक आदरणीय जेठानंद जी व्यास आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन सम्माननीय दिग्विजय सिंह जी, सम्माननीय किशन जी, आदरणीय जेपी व्यास जी और शिक्षा सम्माननीय अनिल गौड़ा जी, मंजू मैम, सुनीता जी और पूरा स्टाफ। और एक बार सब बेटियां अपने लिए जोरदार तालियां बजाकर खुद को तैयार करिए। ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं। आज सबसे अधिक बड़ी समस्या जो हमें समझ में आती है, वर्षों से मैं चूंकि जेठानंद जी व्यास भाई साहब के घर के समीप भी रहता हूं, मैंने बहुत करीब से इनको देखा, इनके काम को देखा। स्वास्थ्य को लेकर आप हमेशा सजग रहे हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला सुख निरोगी का। और नशे को और जुए को हमेशा हमेशा हम अपने से दूर कर दें। के भी जेठानंद जी व्यास रहे कि हम भी अपनी ताकत से, अपने मनोयोग से इस सामाजिक बुराई को कैसे दूर कर सकते हैं। एनएलजीसी बीकानेर का पुलिस विभाग जिन्होंने हमें आश्वस्त किया कि गंगा जी, हर जी आप ये काम करिए, आप जो जैसा चाहोगे हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा निवेदन एक बार मगराम जी कुलरिया के लिए भी आप तालियां बजाएं जिन्होंने हमें एश्योर किया कि आप काम करिए। आप देखिए कि हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के जहां मादक, लेकिन इस प्रयास में एक बेटियां हाथ खड़े करके हमारा साथ दें कि आप मंच को सर को बताइए कि आप सब बेटियां नशे के विरुद्ध इस अभियान में हमारे साथ में हैं। अब एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये संकल्प जिन्होंने लिया। मैं चाहता हूं कि आपने हमें मंच दिया, हमारी बात को, हमारे विचार को, हालांकि हमारी बात को हमेशा भाई साहब आगे बढ़ाते हैं। शायद इन्हीं की बात को हमने प्रेरित होकर के और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि कम से कम कोई एक बुराई जो समाज में है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, मन से, वचन से और कर्म से, तो हमारी सार्थकता होगी। मैं पुनः आज इस नशा आपका धन्यवाद करता हूं। तो कर्म से भी जुड़ना है, दूर करें। घर परिवार में जान पहचान का कोई भी व्यक्ति हमें मिले नशा करता हो तो आप उसे टोके, रोके और उसे नशा न करने की नसीहत दें। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने को आतुर हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान जेठानंद जी व्यास। उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वो डाइस पर आए और हमारी बेटियों का मार्गदर्शन करें, उनको आशीर्वचन करें। श्रीमान जेठानंद जी व्यास, एक बार जोरदार तालियां। वंदे वंदे वंदे। आदरणीय यहाँ के प्राचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री किशन जी चौधरी और अनिल जी, भाइयों सबको मेरा प्रणाम। आज जो एक साथ 5 कार्यक्रम हो गए, इसके लिए ये बहुत बड़ा अभियान, जो पढ़ाई में आगे बढ़े की गति बढ़ाने के लिए स्कूटी दी गई है, केवल चलाने के लिए नहीं है, आपकी गति उतनी तेज चले। मैं चोपड़ा खर्च उसके बच्चे को वो अपनी इस सैलरी में से बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं। समाज की बहुत बड़ी बुराई है, इसलिए उसको भी दूर भगाना है। नशा है, नशा को लोग कहते हैं कि पुलिस जो है वो नशे को पकड़ती नहीं है पूरा। मैं कह रहा हूं मेरे जीतने के बाद जितना सब तय कर लेना कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में आप नशा नहीं करेंगे। दूसरी बात, अपने परिवार को नशा कर रहा है तो उसको भी हम रोक कैसे सकते हैं, वो अपनी एक योजना बना के उसको रोकना। नशा कैसे छुड़वा सकते हैं, इसके लिए भी हमें योजना बनानी पड़ेगी।
केवल नाश्ता करके चले जाते थे और वो कहते थे नाश्ता सेवा समिति है ये, केवल नाश्ता। लेकिन जो बेचारे काम करते वो बदनाम होते। राष्ट्रीय सेवा योजना सरकार ने क्यों चलाई है? स्कूलों की हमारा बहुमुखी विकास हो। केवल पढ़ाई से विकास नहीं होता, पढ़ने के बाद समाज में वो कैसे रहेगा, समाज के लिए क्या करेगा, देश के लिए क्या करेगा, ये राष्ट्रीय सेवा योजना का है। इसलिए आप जितने भी हो, राष्ट्रीय सेवा योजना में जो काम कर रहे हैं उनको ईमानदारी से काम करना ही चाहिए। वो है सारिका रंगा। मैं सारिका रंगा से निवेदन करूंगी कि वो आगे आए, जिससे बाकी बेटियां भी इससे हो और वो अपने शैक्षणिक स्तर में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। जोरदार एक बार जोरदार तालियां सोनालिका के लिए। वाणिज्य संकाय से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जो हमारी गृह विज्ञान विभाग है उसमें उसको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आगे आए हमारी इस बेटी के लिए। राजनीति शास्त्र में जिस बच्ची ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, अतिथियों से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। लोक प्रशासन विभाग से रेणु प्रजापत पुत्री श्री घनश्याम प्रजापत, वो आगे आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। यह है वो है सुदर्शना लेखा पुत्री श्री ओम प्रकाश लेखा। मंच में अपना सदन बिल्कुल खामोश है। आपकी बेटी, आपकी जो साथी है वो जो बेस्ट वॉलंटियर हैं हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना में वर्ष पर्यंत जो गतिविधियां होती है उसमें जो आपके हाथों सम्मानित करवाना चाहूंगी, जिससे हमारी बेटियों का आत्मबल बढ़े और वो आगे जो आने वाली बेटियां हैं वो इससे प्रेरित हो। एक्टिव वॉलंटियर के रूप में मैं बुलाना चाहूंगी निकिता प्रजापत के लिए। एक बार जोरदार तालियां। दूसरे एक्टिव वॉलंटियर के लिए मैं सिमरन चावा को बुलाना चाहूंगा। में जो वर्ष पर्यंत गतिविधियां चलती है उसमें एक्टिव वॉलंटियर के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है संजू कंवर। संजू कंवर आगे आए। दो बेटियां जिन्होंने अपना, हमारे जो 200 बच्चे होते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना चयन हुआ था, एक डूंगर कॉलेज से, एक हमारे महारानी सुदर्शन कॉलेज से। ये बच्ची प्री आरडी के लिए पंजाब गई थी और हमारे यहाँ बीकानेर का नेतृत्व किया था। एक बार जोरदार तालियां यशिका के लिए। और दूसरी सारे छात्राओं के बीच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मैडम इस साइड, उस साइड मैडम। थैंक यू। हमने शुरू किया और उसके बाद आप बैठे प्लीज। इस अभियान को एमएस कॉलेज में करने का जो मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि ये जितना पुराना है उतना ही बड़ा है। आज संभाग के सब जिले में जिनका नाम शुमार होता है वो महारानी सुदर्शना कॉलेज है। आप सब जानते हैं कि हम रोज बातें करते हैं कि होगा है और सभी का ध्यान आकर्षित किस चीज का, अपने माता पिता की सेवा का। तो शाम दिखेगी, इसलिए हमें उस नशे को अपनाना है जिससे सामाजिक उत्तरदायित्व को बुलंद करने का जो मार्ग प्रशस्त किया और लगातार जो वर्ष पर्यंत समाज सेवा जैसा जेठा नहीं है, ये नाश्ता सेवा समिति से हटकर अब वाकई राष्ट्र सेवा का आप बिल्कुल। और आपको मेरी इस बात को सुनने के बाद और तालियां बजानी है कि इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए अभी और अब अंजू मैम, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये शोले वाला सिक्का है, पता नहीं किस तरफ टैल है किस तरफ हैट है। से निवेदन करूंगी कि वो डाइस पर आए और हमारे बीच में पधारे हुए परम आदरणीय अतिथियों का आभार व्यक्त करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए और उज्जवल से। महाविद्यालय में
विभिन्न तरह की गतिविधियों का संचालन किया गया है। माननीय विधायक जी अत्यंत व्यस्ततम समय में भी हमारे बीच लगातार उपस्थित रहकर मातृशक्ति का उत्साहवर्धन करने हेतु यहाँ उपस्थित रहे। हमें मूल्य प्रदान करती है सेवा, संकल्प और संस्कार की यह से आप्लावित हमारा मंच, पूरा की पूरा मंच जो निरंतर महाविद्यालय की प्रोग्रेस करने के लिए, निरंतर उन्नति के लिए हमारा सहायक बनता है। ऐसे माननीय विधायक महोदय जी बीकानेर पश्चिम क्षेत्र, माननीय जेठानंद जी व्यास, माननीय